नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। पहले तो आपका बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया और बहुत ही शुक्रगुजार हूं आपका। इस टॉपिक पे बात करेंगे हम वीडियो के लास्ट में। आखिर मैंने ये शुक्रिया क्यों किया, ठीक है, बात जरूर करेंगे, लास्ट तक देखिए वीडियो को। लेकिन पहले इंपॉर्टेंट बात पहले लेते हैं। आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है लिक्विडिटी पे, यानी कि LQTY एक टोकन है जो लॉन्च हो रहा है बहुत जल्दी होबी पे शायद, ठीक है। और आपका कार्डानो अड्डा बहुत ज़्यादा, यानी इसके बारे में कुछ गलत गलत बोला जा रहा है, मैं उसके बारे में बताता हूं। एक आपका टोकन है पोल्ज, यानी कि पोल्ज फाइनेंस, ये साहब हैक हो गया है और लगभग 98% प्राइस इसका नीचे जा चुका है। अब आप कहां गया है देख लीजिए, किसी के पास हो तो उसका तो हो गया सुपड़ा साहब। यूएस के बैंक वन बाय वन डूब रहे हैं, कहीं ना कहीं पैनिक क्रिएट हो सकता है। अब कौन से दो बैंक है वो भी बताता हूं। और आपका वॉयजर ने फिर से बहुत बड़ी मात्रा में कुछ टोकन्स को सेल किया है, जिसमें शिबा इनू भी है, वो भी बताता हूं। तो चलिए वन बाय वन पहले हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब में कंजूसी नहीं, क्योंकि आजकल आपने कंजूसी करी है, तो इसलिए जो है सब्सक्राइब भी दबा के कीजिए। चलिए पहले लेते हैं लिक्विडिटी। देखिए साहब, मैंने देखा है इसको, ऐसी बात नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब जिसको इंटरेस्ट है वो देखिए, ये मेरा ओपिनियन है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मुझे जो लैंडिंग या बोरोइंग वाले प्लेटफॉर्म होते हैं उनमें थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं है। जितने भी लैंडर हैं या जितने भी ये बोरोइंग वाले प्लेटफॉर्म हैं उनमें मैं बहुत कम इंटरेस्ट लेता हूं। अब जैसे ये है, ये भी क्या है, ये एक बोरोइंग प्लेटफॉर्म है, तो इसलिए, और ये भी एक बोरोइंग प्लेटफॉर्म था। ये जो पोल आज 98% जो चला गया, यानी हैक हो गया, कुल 4.5 मिलियन के आसपास तो इसकी टोटल सप्लाई है, और ये खत्म कहानी। अब इतना हैक हो गया तो कहां जाएगा, अब तो कोई मतलब ही नहीं है इसका। तो वही है, वो भी कुछ इसी टाइप का, और ये भी अभी करंट से लगभग 19% प्राइस इसका नीचे है, और अभी $2.9 पे आसपास ये चल रहा है। तो इसलिए देखिए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं लगा, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में ज़्यादा कोई जानकारी दी भी नहीं। और अभी भी मैं यही कहूँगा कि भाई देखिए, बहुत ज़्यादा मुझे कोई इसमें ऐसा पोटेंशियल नज़र नहीं आता। किसी को अगर बहुत ज़्यादा जल्दी है, ज़बरदस्ती है, तो भाई आप ले लीजिए, आपकी मर्जी है, वरना मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा। जैसा आपको ठीक लगता है वो कर सकते हैं। कार्डानो अड्डा, भाई साहब इसके बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें मत बोलिए। कोई ज़्यादा इतना खराब प्रोजेक्ट नहीं है कि साहब ये लूना हो गया। क्यों? क्योंकि इसका जो स्टेबल कॉइन आया DZ, उसकी वजह से लोग ये सोच रहे हैं कि शायद ये भी लूना हो जाएगा। देखिए साहब, हर एक चीज़ लूना नहीं हो सकती, हर एक की प्लानिंग अलग होती है। क्रिप्टो करेंसी है, ये बात सही है कि कभी भी कुछ भी हो जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं हो जाता कि यार लूना एक था तो अब दूसरा भी लूना कोई दूसरा तैयार हो जाएगा। अब इसका स्टेबल कॉइन्स और उसका स्टेबल कॉइन लगभग एक ही कैटेगरी के, लेकिन ये उससे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये ट्रिपल कोलेटराइज्ड है। तो ट्रिपल कोलेटराइज में देखिए थोड़ा सा जो है, और फिर कोटी के साथ इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी है, तो इसलिए देखिए इसके बारे में वो सोचना गलत है। वो एक अलग बात है कि अभी इसका प्राइस नहीं बढ़ रहा है, तो इसलिए आपको कहीं ना कहीं जो बोला लग रहा है यार प्राइस तो बढ़ नहीं रहा। हमारा सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा। हर एक बात में प्राइस बढ़ना चाहिए, तो भाई थोड़ा सा होल्ड कीजिए। बाकी प्रोजेक्ट में देखिए दम तो है, बाकी आपको जैसा ठीक लगता है वैसा समझ सकते हैं। मैं तो पोल्ज जो हैक हुआ, बाकी सोशल मीडिया पर इसको बिल्कुल भी उजागर नहीं किया गया, लेकिन ये 98% इसका प्राइस डाउन हो चुका है। इसकी लगभग टोटल का टोटल मामला साफ हो गया, ये मान लीजिए। तो अब जिसके पास भी अगर इसके में कुछ है, तो इसलिए आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। वैसे तो आपके पास कुछ बचा नहीं है, अगर इसमें कुछ है तो मामला बिल्कुल खत्म है, ये मान लीजिए। अब उसी टाइप का ये प्रोडक्ट है, तो भाई इसलिए मुझे कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं था। तो ये तो कुछ वो जो आपने पूछे, आप ही के सवाल थे जिनका जवाब देना बहुत जरूरी था। तो आप एक साथ में आपको यहाँ ये कहना चाहूँगा कि हर बॉल पे 6 मारने की कोशिश मत कीजिए। हमारी प्रॉब्लम ही वही है कि हमें कहीं थोड़ा प्रॉफिट हो जाता है तो हम ये सोचते हैं कि आज हम 15-20 ट्रेड ले लें। वहाँ पर होता क्या पता है, मार्केट जितना आपको देती है ना, उसका दोगुना आपसे ले भी लेती है। तो आप हमेशा ये सोचिए कि अगर आपके आज 2 ट्रेड सक्सेस हो गए या 1 ट्रेड ही आपका सक्सेस हो गया, दैट्स इट, इनफ। लालच मत पालिए, यही मार्केट का रूल है। अगर मार्केट में आपने ज़्यादा एक्टिव बनने की कोशिश की या ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की, तो मार्केट आपसे 2 गुना लेना भी जानती है। तो भाई ऐसे झांसों में ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। अब मार्केट में थोड़ा सा ये नेगेटिविटी क्यों आ रही है, उसकी वजह भी है, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी का फिलहाल ये हाल हो गया है कि उसको खुद समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो करें क्या। अभी 3 बैंक बैक टू बैक उनके डूबे, ठीक है, सबको पता है, और वो नाम कई बार मैंने भी बताया। अब 2 बैंक और लाइन में लग गए। पहला बैंक है आपका फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, इसका शेयर लगभग 74-75% गिर चुका है, ठीक है। और दूसरा बैंक है आपका क्रेडिट स्विस,
इसका भी बहुत बुरा हाल सुना जा रहा है कि ये भी जो है सिल्वर गेट की तरह बस खत्म होने वाला है, भागने वाला है। इसका शेयर भी लगभग 26% गिर चुका है, जो होल्ड कर दिया गया। यानी कि अगर ये पता था, अगर इसका शेयर होल्ड नहीं करते यानी रोकते नहीं, तो मे भी इसका शेयर भी धड़ाम हो जाता। तो इसलिए ट्रेडिंग ही रोक दी गई, एक तरह से होल्ड कर दिया। तो इसलिए ये दोनों बैंक अब कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए एक और नई सरदर्दी पैदा कर रहे हैं। ये तो लगभग ये जो क्रेडिट स्विस है वो तो 578 बिलियन डॉलर का जो है मार्केट असेट्स रखता है। तो अब ये तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास लिक्विडिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भाई प्रॉब्लम नहीं है, फिर जनता क्यों भाग रही है? जनता 26% तो निकल गई अचानक से। वो तो ये कि आपने होल्ड कर दिया, वरना तो आपका हाल भी इसी की तरह हो जाता। वह 75% काम खत्म हो गया। तो अब ये दो बैंक हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा सा आपको लग रहा है ना, ये 25,000 से जो नीचे जा रहा है। और तो वही है, अभी BTC आपका 24,970 चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। तो वहां पर भी वही है ना, लाल कलर। तो कहीं ना कहीं ये चीजें अभी जो अमेरिका से निकल रही है ना, वो पैनिक थोड़ा सा क्रिएट करेंगे। और मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो गई है। आप स्टॉक मार्केट उठा के देखिए, 10 से 12% की वोलेटिलिटी दिखा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा भाई साहब, हद से ज्यादा है, जो नहीं होना चाहिए इतना। तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका का इंपैक्ट आपको असर जरूर आएगा। बाद में एक टिप भी दूंगा इसके बारे में। वॉयेजर जो कहीं ना कहीं अलग से पैनिक क्रिएट करता है, वो कहता है आग में घी डालना। इसने क्या करा है, लगभग जो है 28 मिलियन डॉलर के असेट्स बेच दिए, यानी कि जो इसके पास होल्डिंग थी वो बेच दिए। उसमें क्या क्या था, 17,000 तो लगभग इथेरियम बेचे इसने, 12 मिलियन VGX टोकन बेचा और 270 बिलियन शिबा इनू टोकन को बेचा। यानी कि इतने इसने और बेच दिए। बाकायदा मैंने इसकी एक पूरी आपको लिस्ट पहले ही दे दी थी कि इसके पास कितने टोकन्स की कौन कौन सी होल्डिंग है। तो आप ये ध्यान रखिए कि इनमें तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता ही रहेगा। ये लिस्ट ऑलरेडी मैं आपको ट्विटर, टेलीग्राम सब पे शेयर कर चुका हूं। हर जगह ये लिस्ट आपको मिल जाएगी कि वॉयेजर के पास क्या क्या और है जो ये बेचेगा। अभी भी इसमें इसके पास बहुत सा माल है, तो ये धीरे धीरे ऐसे निकालता रहेगा, प्राइस को थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे लाएगा। तो ये चल रहा है वॉयेजर का हाल। अब यहां पर हो रहा है जो, वो मैं आपको बताता हूं। एक और चीज, यहां BTC भी एक वेल ने जो है, अभी जस्ट वीडियो बना रहा हूं उससे ठीक 15-20 मिनट पहले जो है लगभग 2,500 BTC को बाइनेंस पर भेजा है सेल के लिए। इसने जो है 2021 में लगभग 15,000 BTC इसके पास थे, उसमें से अब इसने पहली बार लगभग 2,500 BTC को बाइनेंस पर भेजा है। इन बिटवीन इसने कोई हलचल नहीं की थी। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं मौके का फायदा उठा रहे हैं। जो अभी प्राइस ऊपर गया है ना, इसका मौके का ये फायदा उठा रहे हैं। और भाई उठाना बनता भी है, उनके पास माल है तो बेचेंगे, सीधी सी बात है। अब यहां पर आपको जो करना है, देखिए वैसे तो मैं ट्रेडिंग कराता नहीं हूं, यहां जो भी ट्रेडिंग करते हैं मैं एक थोड़ी सी टिप्स देना चाहूंगा कि भाई आज जो है अगर आप लॉन्ग ना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आपकी मर्जी है। देखिए ये मेरा ओपिनियन है, गलत भी हो सकता है, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है कि आप आज की डेट में अगर लॉन्ग न लें तो बेहतर है। बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि आप वो आड़ी टेढ़ी लाइनों को शायद ज़्यादा समझते हो, तो भाई आप उनके हिसाब से जैसा आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। वरना भाई जितना मैं समझता हूं उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि जो लोग भी ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए एक छोटी सी एडवाइस है कि लॉन्ग से आज बच्चे तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर वैसे भी कोई ट्रेड अगर ना लें तो और ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मार्केट का जो हाल है वो बिल्कुल ही समझ से बाहर है। क्योंकि आज भी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम भी आपका जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो बीच में ही अटका हुआ है। यानी बुल्स और बियर्स, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम किधर जाए। तो अगर जब मार्केट इतना कन्फ्यूज हो ना, तो फिर उड़ता हुआ तीर नहीं पकड़ना चाहिए। बेहतर है थोड़ा सा देख लिया जाए मार्केट को, बाकी आपकी मर्जी, जैसा आपको ठीक लगे। अब आते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक पर। जो मैंने कहा कि मैंने आपको आज थैंक यू क्यों बोला, उसके लिए बोला कि जो दोपहर में मैंने आपको वीडियो दिया उस पर आपने कमेंट्स की ऐसी बाढ़ ला दी कि दिल खुश हो गया और लगा कि हाँ वाकई में बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सही जवाब दे दिया, मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अब किसी ने शुतुरमुर्ग की तरह आंखें बंद कर रखी हैं तो उसका कुछ नहीं हो सकता। आपने शायद सुना होगा कि जब शुतुरमुर्ग अपनी आंखें बंद कर लेता है तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन वो अपने दिलो दिमाग से यह सोचता है कि मुझे नहीं दिखाई दे रहा तो किसी को भी नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे ही कुछ लोग हैं जो इतने अंधे हो चुके हैं जिनको दिखाई नहीं देता, तो फिर उनका क्या करोगे? तो भाई वो शुतुरमुर्ग की कैटेगरी में है। तो इसलिए भाई हम उनमें से नहीं है, हम सारी चीज़ों को आंखें खोल के देखते हैं और आंखें खोल के ही बताते हैं।
और हमारी कम्युनिटी हमारे लिए बहुत ही रेस्पेक्टेड है। तो इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो जवाब दिया, उन लोगों को जवाब मिल गया है और फिर भी नहीं सुधरना चाहते, तो फिर वो जो समझते हैं समझते रहें। तो ये थी आज तक की जानकारी। चलिए फिर मिलते हैं सुबह। नमस्कार।